स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है प्रेम के द्वारा सर्वांगीण कल्याण की साधना। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज का युग अपने पराये के भाव को अधिक प्रोत्साहन दे रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ही प्रयत्नशील है। पारस्परिक प्रेम भाव नष्ट हो रहा है। अपने ही परिवार में भी प्राथमिकता अपने व्यक्तित्व को ही देने का यत्न किया जाता है। मान लीजिए कि एक परिवार में 8 व्यक्ति हैं, उन पर 200 रुपया व्यय होता है और गृहस्वामी इतना ही कमा पाता है, तो प्रायः यह प्रवृत्ति रही है कि गृहस्वामी को अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा प्राप्त करने की इच्छा होगी। उसके कारण चाहे स्त्री बालकों को घटिया दर्जे का भोजन, कपड़ा ही क्यों न मिले, वे समान रूप से सबका एक सा खान पान रख सकते हैं। इससे पारस्परिक प्रेम भी बढ़ सकता है, क्योंकि अपने लिए अधिक सुख प्राप्ति के यत्न से दूसरों के मन में जो दुर्भावना उत्पन्न होती है, यह समान भाव रखने से नहीं होगी। परायपन के भाव से संसार में पागलपन और मानसिक चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। दुर्भावना और कलह का बोलबाला है। हत्याएं और आत्महत्याएं भी दिन पर दिन बढ़ रही हैं। इन सब में अपना परायापन ही कारण रूप से विद्यमान है। यदि मनुष्य सर्वात्म भाव को अपना ले, सभी को अपना मानने लगे, तो ऐसी घटनाओं में बहुत कुछ कमी हो सकती है। इन बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेम पूर्ण वातावरण चाहिए। यदि आप अपने प्रति अथवा ईश्वर के प्रति प्रेम करते हैं, तो उसकी मात्रा में वृद्धि कीजिए और दूसरों के प्रति भी प्रेम करने का स्वभाव बनाइए। प्रेम का यह कार्य पहले अपने घर से ही आरंभ कीजिए। पत्नी, पुत्र, भाई, बहन, माता, पिता आदि से प्रेम कीजिए। जब आप स्वयं विश्वास कर ले कि इनके प्रति प्रेम करने में सफल हो गए हैं, तब घर से बाहर निकल प्रेम की सरिता बहा दीजिए। आपका प्रेम दूसरों के प्रति जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे ही आपकी शक्ति सर्वत्र बढ़ती जाएगी। उस समय अधिक से अधिक व्यक्ति आपको प्रेम करते पाए जाएंगे। अधिक से अधिक लोग आपसे मिलने लगेंगे। यदि आप बुरे व्यक्ति पर भी दया और प्रेम प्रदर्शित करेंगे, तो संभव है कि वह आपके प्रभाव से अपनी बुराइयों को धीरे धीरे छोड़ दे। जो लोग आपसे द्वेष करते हैं, उनके प्रति भी द्वेष भाव मत रखिए और सदा उनके कल्याण की कामना करिए। जो आपके निंदक, पीड़क और शत्रु हैं, उनको भी बुरी दृष्टि से मत देखिए। एक लोकोक्ति भी है, जो तोकू काटे बोवे, वाकू बो तू फूल। जिस व्यक्ति में प्रेम के गुण का अभाव है, उसके प्रति प्रेम की वर्षा कीजिए। अपने आचरण से उसे प्रेम करना सिखाइए। बुद्ध, दयानंद, शंकराचार्य, गांधी आदि सबने जन जन में जाकर अपना प्रेममय संदेश दिया। वे सबसे प्रेम करते और लोगों के दुख को अपना ही दुख समझते थे। ईसा के अनुयायी विभिन्न कार्य करते हुए अपने मत का प्रचार करते थे। उन्होंने धर्म प्रचार के लिए अनेक छोटे काम करने में भी अपने को कभी हीन नहीं माना। उन्होंने अपने लिए कभी किसी प्रकार के प्रत्युपकार की मांग नहीं की। उनका उद्देश्य केवल सेवा और प्रेम था। उन्होंने प्रेम के बल पर ही अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त की थी। जो मनुष्य अन्य मनुष्यों की और मनुष्येतर प्राणियों की भी सेवा में लगा रहता है, वह निसंदेह दूसरों के लिए ही जीवित रहता है। उसे अपने दुख दूर करने में आनंद नहीं आता, बल्कि स्वयं दुख पाकर भी वह दूसरों को सुखी करने में सुख मानता है। ऐसे मनुष्यों को स्वर्ग की भी कामना नहीं होती, बल्कि सच मानिए उनके लिए तो पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोज विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।